सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम आ गए हैं बसपा कार्यालय, बहुजन समाज पार्टी का 77वां लोकसभा कार्यालय में, और यहाँ पे पदाधिकारीगण हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की तैयारियाँ हैं। एक तरफ एक बड़ी चुनौती है फजलुर रहमान साहब की, एक बड़ी चुनौती है कि जो प्रधानमंत्री हैं 10 साल राज किए हैं और उन्होंने अपने विकास के नाम पर एक बार फिर से वोट मांगने के लिए जनता के बीच आ गए हैं। किस तरह से देखते हैं एक चुनौती है जमा लहरी के सामने? ये कहना बेईमानी है कि यहाँ पर विकास हुआ है। विकास शहरों का हुआ है, लेकिन गलियों का, जो शहर के नागरिक हैं उनका कोई विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि काशी को हम क्योटो बना देंगे। आप काशी की गलियों में घूमिए, काशी के रास्तों पे घूम कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्योटो बनाए हैं कि क्या बनाए हैं। बात ये है कि हर चुनाव में हम ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और भाजपा हराव के नाम पर हम खुद हार जाते हैं। लेकिन अब की बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो हम लोगों के बीच, हम लोगों के सुख दुख का साथी है, अब पेशे से बुनकर भी है और हमारे तमाम मसाइल को वो जानता है, चाहे वो बिजली का मसाइल हो, चाहे हमारी रोज़ी और रोज़गार का मसाइल हो, चाहे यहाँ से जो बड़ी तादाद में बुनकर काम ना होने की वजह से बनारस से प्लान कर रहे हैं उनके मामला से, तो तमाम मसाइल को वो जानता है। और हम लोग अब की बार ये माइंड बना चुके हैं कि हम अब की बार किसी बाहरी को नहीं चुनेंगे। अगर सांसद होगा काशी का तो काशी का बेटा होगा, ना कि गुजरात का बेटा होगा, ना कि बाहरी बेटा होगा। हम लोगों ने पूरी तरीके से मिजाज बना लिया है। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों, मजलूमों, मेहनत कर समाज की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी कम्युनल बात नहीं करती, हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। और बनारस का मुसलमान जिस भाईचारे की नज़ीर के साथ, गंगा जमुना तहजीब के साथ मिलकर रहता आया है, उसी तरीके से इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को गंगा जमुना तहजीब के तहत अपना बहुमूल्य वोट देकर इस काशी के सांसद बनाएगा और बनारस से एक नज़ीर कायम करेगा कि इस सांस्कृतिक राजधानी, धार्मिक राजधानी में एक मुस्लिम सांसद हम लोगों की रहनुमाई करेगा, हम लोगों की अगुवाई करेगा। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि इंडिया गठबंधन कई पार्टी को लेकर बना है, तो ये भी एक चुनौती है कि नहीं आपके बीच में? देखिए, गठबंधन ठीक है, गठबंधन का हमारी निगाह में कोई वैल्यू नहीं समझ में आता, क्योंकि यूपी का जो गठबंधन है ये अधूरा है। बगैर बहन जी के गठबंधन में कोई ताकत नहीं है। पिछली बार प्रधानमंत्री ने जो पुलवामा अटैक के बाद जो देश का नारा जो दिया, देश का मतलब, अब की बार वो चीज़ नहीं है। लेकिन बगैर बहुजन समाज पार्टी के वोट लिए उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने जो तय किया है कि इस चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना बेस वोट है, जो कि विधानसभा के 2022 के चुनाव में हम लोगों ने देखा भी कि किसी समाज ने वोट नहीं दिया, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी 13.5% वोट पाई, जो कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम मीडिया के लोगों ने ये दिखाया कि कहीं लड़ाई में है भी नहीं। उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी 13.5% वोट पार्टी, इसका मतलब कि बहुजन समाज पार्टी का वोट और बहुजन समाज पार्टी का कैडर बहुत ही मजबूत है। और इस बार तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ बनारस का मुसलमान है, बनारस का बुनकर समाज है, और हमें पूरा विश्वास है कि बनारस एक नज़ीर कायम करने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि बनारस से अगर आपकी बार कोई सांसद होगा तो बहुजन समाज पार्टी का सांसद होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात लगा। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मुकेश भारती एडवोकेट है। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी शहर दक्षिणी वाराणसी। किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? एक तरफ SC ST और OBC तमाम जो है हर बार एक वोटों का क्या कहते हैं बंटवारा आता रहा है, तो इस बार क्या लगता है दलित वोट लेके आ रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, उसके बाद राजनीति है। जो माननीय मसीहा कांची राम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और उसमें भी जो अमन पसंद जो है कि सर्व समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी सबको लेकर चलती है। हर दौर में बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनौती रहा है, लेकिन हर चुनौती को बहुजन समाज पार्टी पार कर चुकी है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। और बहुजन समाज पार्टी अभी 22 के चुनाव में देश की सारी मीडिया
देश की सारी मीडिया ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तमाम कांग्रेस ने भी, सपा ने भी, बीजेपी ने ही, ये पूरा देश में ये प्रोपेगेंडा रचा। हाँ, एक स्टेटमेंट आया था कि अगर से सपा को पूरा समाज गुमराह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक 14% बहन जी के साथ यथावत है। और आज जो 2024 का जो चुनाव है, 2024 के चुनाव में पूरे देश में केवल एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अकेले अपने दम पर, पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन 28 दलों से गठबंधन की है, एनडीए 38 दलों से गठबंधन की है। जो पार्टी इस देश में 10 साल से शासन कर रही है वो 38 दलों से गठबंधन करके सामना कर रही है। और जो पार्टी इस देश में 50 साल शासन की है उसकी हिम्मत हैसियत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। बहुजन समाज पार्टी इस देश की चूल्हे हिला कर रख दिया है। पूरे दुनिया की निगाह बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगी हुई है। इस देश में अगर कोई इतिहास रच सकता है तो बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में कैसे देख रहे हैं कि एक तरह से आस्था का पूरा राजनीतिकरण हुआ है और मोदी जी एक बड़े जो देश के प्रधानमंत्री वो स्टेट से कह रहे हैं जैसे केंद्र में कोई और सरकार आई तो उसमें बाबरी ताला, राम मंदिर बाबरी ताला फिर से लग जाए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो फिर उनकी ज़मीन तो खसक चुकी है ना। जो व्यक्ति 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री हो और हम उनके संसदीय क्षेत्र में बैठे हैं और उनका हर रोज़ यहाँ आना, और आज पुरुषों के साथ साथ अब महिलाओं में भी बैठकें करना, उनको शक्ति केंद्र बनाना, तो इनका लग रहा है कि पुरुष हमारे साथ खसक चुका है, अब महिलाओं को साधने का प्रयास हो रहा है ना? तो उनका कोई वजूद अब है नहीं। और रही बात बनारस के विकास की या बनारस के डेवलपमेंट की, हम आपको बता दें कि 2007 से 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, न हमारा यहाँ सांसद था, न हमारा यहाँ मेयर था, न हमारा शहर में कोई विधायक था, न हमारा सभासद था, लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी ने 1300 करोड़ रुपया बनारस के विकास के लिए दिया था। आज जो बनारस में 3-3 ओवर ब्रिज जो खड़े हैं, चाहे चौका घाट का हो, चाहे कैंट का हो, चाहे ककरमत्ता का हो, और ये ओवरहेड टैंक, अंडर सीवर लाइन, ये सारे काम या तो अंग्रेज़ों की सरकार में हुए या तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए। ये पूरा दुनिया जानता है, ये धार्मिक नगरी है, ये धर्म का केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा प्रोपेगेंडा रची। बहुजन समाज पार्टी हमेशा बिना भेदभाव के काम करती है। उन्होंने काशी और कन्नौज के लिए भी 1100 करोड़ रुपया उस समय दिए। ऐसे में लास्ट बात कहेंगे कि 1 जून को वोटिंग होने वाली, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, इस देश को अगर पूरी दुनिया के विश्व पटल पर लाना है, तो पूरे देश के नागरिकों को बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में हमने 4 बार सरकार बनाई बहन जी के नेतृत्व में, शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया और कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित हुआ। यह देश संविधान से चलता है। ये परम पूज्य बाबा साहेब ने इस देश को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान दिया। जो अधिकार हिंदुओं को दिया वही अधिकार मुसलमानों को दिया, वही अधिकार सिखों को दिया, वही अधिकार ईसाइयों को दिया। और संविधान के द्वारा इस देश को पूरे दुनिया में चलाया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है, और उसका पालन अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित तरीके से रहते हैं, नहीं तो हमको भी वो चीज़ें सब करनी आती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आंदोलन से यहाँ तक पहुँची है। और जो इंडिया गठबंधन, हमें इसकी भी थोड़ी सी बात बता दें, जो पार्टी 50 साल इस देश में शासन की, और अखिलेश जी 2014 में यहाँ के मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ नहीं थी, जीरो थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बनारस उत्तर प्रदेश में आते हैं और 5 सीटें अखिलेश जी अपने परिवार का मैनेज कर लेते हैं, खुद का अपना, अपने पिताजी का, अपने पत्नी का, अपने भाई का, और 2 सीटें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रायबरेली और अमेठी, और 5 सीटें ये, और 73 सीटें बीजेपी जीत के ले जाती है। बसपा 0 हो जाती है
और मुसलमान इस प्रदेश में जीरो हो जाता है। 2014 में उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान सांसद नहीं बना और बहुजन समाज पार्टी भी जीरो हो गई। इस दुनिया में, इस देश के अंदर जो उनकी सोच है, जो उनकी प्लानिंग है कि दलित और मुसलमान को जीरो करो, और दलित और मुसलमान को अगर अब नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई समतामूलक समाज बना सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। दलित मुसलमान का एक कैडर है। माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान जागेगा, चोर उचक्का भागेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और लोग भी सिर्फ बात कर लेते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं भाईजान। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्व विधानसभा का प्रभारी हूँ, दक्षिण विधानसभा का, जहाँ से सांसद मोदी जी जब चुनाव लड़े थे मैं उसमें था। ठीक है, ऐसे 56 इंच का सीना वाले सांसद साहब। अरे 56 इंच का मेरा भी तो है, नाप का कोई देखा है? सबका 56 है, 52 है, 53 है, कोई नापा है? वो डंगे चोट बोलेगा 56 हूँ तो 56 है क्या? कोई नापा है? मेरे 56 इंच का सीना है। कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी का से। प्रधानमंत्री का बोलिए ना। आपने सीना कभी नापा है? कोई मीडिया नापा है? हैं? डिस नॉट मैटर, कोई नापा है? मैं ही बोला, मैं 56 का हूँ, तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो हम नापो ना। एक बड़ी चुनौती है ना। क्या चुनौती है? किस चीज की? प्रधानमंत्री के सामने। किस चीज की? प्रधान पार्टी का साथ देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में हमने 4 बार सरकार बनाई बहन जी के नेतृत्व में। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया और कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित हुआ। यह देश संविधान से चलता है। ये परम पूज्य बाबा साहेब ने इस देश को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान दिया। जो अधिकार हिंदुओं को दिया वही अधिकार मुसलमानों को दिया, वही अधिकार सिखों को दिया, वही अधिकार ईसाइयों को दिया। और संविधान के द्वारा इस देश को पूरे दुनिया में चलाया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है, और उसका पालन अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित तरीके से रहते हैं। नहीं तो हमको भी वो चीज़ें सब करनी आती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आंदोलन से यहाँ तक पहुँची है। और जो इंडिया गठबंधन, हमें इसकी भी थोड़ी सी बात बता दें। जो पार्टी 50 साल इस देश में शासन की, और अखिलेश जी 2014 में यहाँ के मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ नहीं थी, जीरो थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में आते हैं और 5 सीटें अखिलेश जी अपने परिवार का मैनेज कर लेते हैं, खुद का अपना, अपने पिताजी का, अपने पत्नी का, अपने भाई का। और 2 सीटें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रायबरेली और अमेठी, और 5 सीटें ये, और 73 सीटें बीजेपी जीत के ले जाती है। बसपा जीरो हो जाती है और मुसलमान इस प्रदेश में जीरो हो जाता है। 2014 में उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान सांसद नहीं बना और बहुजन समाज पार्टी भी जीरो हो गई। इस दुनिया में, इस देश के अंदर जो उनकी सोच है, जो उनकी प्लानिंग है कि दलित और मुसलमान को जीरो करो, और दलित और मुसलमान को अगर अब नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई समतामूलक समाज बना सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। दलित मुसलमान का एक कैडर है। माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान जागेगा, चोर उचक्का भागेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और लोग भी सिर्फ बात कर लेते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं भाईजान। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्व विधानसभा का प्रभारी हूँ, दक्षिण विधानसभा का, जहाँ से सांसद मोदी जी जब चुनाव लड़े थे मैं उसमें था। ठीक है, ऐसे 56 इंच का सीना वाले सांसद साहब। अरे 56 इंच का मेरा भी तो है, नाप का कोई देखा है? सबका 56 है, 52 है, 53 है, कोई नापा है? वो डंगे चोट बोलेगा 56 हूँ तो 56 है क्या? कोई नापा है? मेरे 56 इंच का सीना है। कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी का से। प्रधानमंत्री का बोलिए ना। आपने सीना कभी नापा है? कोई मीडिया नापा है? हैं? डिस नॉट मैटर, कोई नापा है? मैं ही बोला, मैं 56 का हूँ, तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो हम नापो ना। एक बड़ी चुनौती है ना। क्या चुनौती है? किस चीज? प्रधानमंत्री के सामने। किस चीज की? प्रधानमंत्री जब थे ईवीएम हटा दे, ब्रेड कर दे, तब जानवर 56 सीना है। हाँ बोलिए, कुछ बात डिबेट। अरे जहाँ जीतते हैं वहाँ आप ईवीएम को कौन नहीं देते हैं। ये सब एक तुम नहीं डिबेट हो रहा है ना। हम बोल किस चीज का बोल रहे हैं बताइए। जहाँ से भी कई सीट निकलती है। अरे तो ठीक है, ठीक है। जो मोदी जी सांसदीय क्षेत्र से दक्षिणी विधानसभा से जीत रहे हैं,
ठीक है, 77 लोकसभा सीट से। कहीं और चीज दिखाएं तो मैं बोलूँगा 56 सीना तुम्हारा भी है, चौड़ा भी है, मेरा भी चौड़ा है, तो फिर इसमें क्यों गलत करने आप? उनके गारंटी के सामने आप लोग नहीं टिक पाएंगे। कौन नहीं टिक पाएगा? मोदी की गारंटी भी तो चल रही है। किस की गारंटी चली है? रोजगार की गारंटी लेकर रोजगार है, ये रोजगार कहाँ दे रहे हैं? रोजगार दिए अभी तक? सारा जितने भी सरकारी ट्रस्टी हो रही है सबको प्राइवेट कर रहे हैं, रेल से लेके, तेल से लेके, एयरपोर्ट से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सब तो बेच रहे हैं। क्यों? अंडानी अंबानी का नाम जब आया था तो बोलने कि कांग्रेस बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? जब सपोर्ट कर रही थी उनके तो अब क्यों नहीं बोल रही उनको? अच्छा, 4 लेन बन रही है, लोगों किसके लिए बन रही मिल रहा है? टैक्स कहाँ से जा रहा है? जनता पे कर रही है। आप पे कर रहे हो? जीएसटी करते हो आप बोलो पत्रकार दी, आप जीएसटी करते हो? कितना जीएसटी करते हो? हर एक सुई लेते हैं उसमें नहीं, वो नहीं होता जीएसटी साहब, इनकम टैक्स पे ही। आप इनकम कितना करते हो, उसका कितना सालाना जीएसटी पे करते हो, हमको बताइए खाली। आप करते हैं? आप 12 साल से पे कर रहा हूँ, तो मेरे ही पैसे से रोड बन रहा है, ठीक है, मेरे ही पैसे से विकास हो रहा है, मेरे ही पैसे से सुंदरीकरण हो रहा है, मेरे ही पैसे से प्रधानमंत्री चल रहे हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, पूरा यूपी में टीबी का डॉट सेंटर जो है, जो मरीज होते हैं 90% मुसलमान हैं, और पूरे यूपी में एक भी दवा नहीं है, मर रहे हैं दवा खा के। दूसरी बात, और दुकान में है मेडिकल के पास, बेचना अधिकार नहीं उनको। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन चाहिए, डॉक्टर लिखा है उसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, दुकानदार बेचेगा तो उसका भी चाहिए, और मरीज जो लेगा उसका अधिकार चाहिए। किस बिहेव पे बात करें हमसे आप? ये आप हटा रहे हैं, ये आप हटा रहे हैं को। कोविड में हमने क्या किया? कोविशील्ड के नाम पे तुमने धोखा दिया है। प्रूफ कर दे, मेरे पास प्रूफ है, WHO का प्रूफ है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। हमसे बात करें मोदी, योगी, अमित शाह, किस भी बात करेंगे? लेकिन एक सत्ता है, पूरी बहुमत बना के बैठे हैं, उनको कोई बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि जिसका गढ़ उसका मजबूत है। ठीक है साहब। और दूसरी बात सुन, एक चुनौती है लहरी साहब के सामने। किसके लहरी साहब का? जैसे जय राय भी जो है छत्तीसगढ़ में। देखिए लहरी साहब मेरे जीते ना जीते, मैं फुल सपोर्टर हूँ, मेरा पूरा कलकत्ता सपोर्टर है। हार जीत अपनी है, मोदी भी हार जाएंगे तो का सपोर्ट नहीं है, वो भी 200 पार नहीं है इस बार। एक के डॉक्टर का नाम बता रहा हूँ, BHO का वो बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर टीके लहरी। आज 1 रुपया चंदा अपने सैलरी से 1 रुपया नहीं लिया है। अब विदेशों से फ़ोन आती है 2 करोड़ 3 करोड़, आज तक बंदा नहीं लिया है। सब नाम जानते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार भी धका दिया है, प्रधानमंत्री पुरस्कार धका दिया है। तो मतलब कथा क्या है, मैं सेवक हूँ जनता का, पैसे का नहीं। तो मोदी जी जनता का नहीं है, पैसे के हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों जैसे हो ना, अडवाणी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके लिए हैं। आप जानते हैं कि 13 तारीख को यहाँ लाखों की भीड़ हुई थी, किस तरह से देख रहे हैं? किस भीड़? आप बताइए किस भीड़ के? मोदी जी आए। अभी भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है भीड़ हुई थी, तुम पीछे 5500 रुपये में एक बंदे को खरीदा गया, टोटो में 55 बढ़ा के, मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। और बहन जी कल जौनपुर में ना, और उनकी रैली कोई बुलाया नहीं था, सब दौड़ के आए थे, बहन जी आ रही, बहन जी आ रही है। आज मीडिया में होता, बहन जी आ रही, बहन जी आ रही। तो 10,000 भीड़ में 5,000 भीड़ मेरा भी जा रहा है। आप बताइए किसका? तो पैसे के बदले 10,000 लेके आ रहे हो, मैं तो बिना पैसे 5,000 लेकर आ रहा हूँ। किसकी बोलती बंद करेंगे आप? किसकी बोलती बंद करेंगे? कांग्रेस सपा मिल के आ रही है और सब में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि चुनाव जो है हर बार जो वोटों का बिगाव हुआ है इस बार भी होगा? भैया मेरा एक ही माध्यम है चैनल से, EVM हटा दो, बिल प्ले कर दो, सबकी औकात सबकी पानी दिख जाएगी। EVM हटा दो, नहीं डालो, सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि उनका सरकार, उनकी शासन, उनकी प्रशासन, उनके अधिकारी सब उन्हीं के साथ है। अच्छा, चुनाव आयोग भी उनके साथ है, ठीक है। अभी BHO रेप केस हुआ था, जी जी, 3 लोग थे दोषी, रेप किए थे 12 बजे, उस पर जवाब क्यों नहीं हुआ, जेल क्यों नहीं हुआ? 1 महीने के अंदर बेल हो गया उनकी। किसकी सरकार थी? बीजेपी की। किसके आदमी थे? बीजेपी की। अगर अभी निर्दल पार्टी अदर अन्य भी करेगा तो उसको जेल होगा, क्योंकि महिला सुनवाई पहले है, तो जेंट्स का सुनवाई कैसे पहले हो गया? इसका जवाब हमको दीजिए आप। कहीं ना कहीं नारी शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं मोदी। कौन चीज? नारी शक्ति का सम्मानित करें। अगर उनकी 100% नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हो तो 5% ही
अपने भी करो न भैया। सब तुम्हारा सुनेगा तो मेरा कौन सुनेगा? थाने में जाइए 112 में मिलाइए तो महिला पुलिस सुनेगा, मेरा कोई गलती नहीं। शायद तुम दारू पी के आते हो, तुम बच्चो तो वो गलती करेगी तो आप उसका बात करिए ना, पहले दोनों पक्ष सुनिए और उसका पहले सुनेगा। क्यों? नारी शक्ति योगी जी जो लगाएं लागू उसको वापस लें, दोनों पक्ष सुनिए। हम नहीं कर रहे हैं गलतियाँ, आंधे 50% मेरा भी गलती है तो 50% उसका गलती है भैया, लेकिन सुनिए तो। अब सुनेंगे ना, एक पक्षी अगर मुकदमा करेंगे 2 पक्षी होगा ना, तो हम भी तो 20 होंगे, हम भी तो बेल करेंगे ना अपना। अरे बेल है नीति में नवाजी, लेकिन आप उसको भी सुनिए ना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके और मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदा न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी को लेकर दे सकते हैं।